आपत्ति अगर होगा सर्वे में तो आपको 3 बार मौका दिया जाएगा सुधार करने का, उसमें भी दिक्कत नहीं है। सर्वे पूरा निष्पक्ष होगा, पूरा पारदर्शिता होगा। ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी देख हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी बोल दिए हैं कि आप बोले थे कि आप हो जाएगा ग्राउंड पे कि आपका प्लॉट है, बात में लग किसी कोई और आ जाएगा वहाँ पर ग्राउंड पर बोलेगा कि मेरा है, तो आपको कुछ प्रूफ रहना जरूरत नहीं है। मुखिया सरपंच से सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने जो वंशावली का उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि खानदानी जमीन जो चलते हुए आया है तो उसमें क्या होगा कि आपको बंटवारे में आपको उसमें 3-4 किस्म का कागजात चाहिए। जिनके नाम पे डीड है अगर वो जीवित हैं तो उनको खाली प्रपत्र 2 भर के देना है, और जिनके नाम नहीं है उनको बकाने की जरूरत नहीं है। सबका सर्वे होगा, किसी का सर्वे छूटेगा नहीं। जिनका नहीं भी है वो भी प्रपत्र 2 भर। पास रसीद है, खतियान नहीं है तो खतियान उनको निकालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं गांव प्लस पर गांव की खबर। अभी हम आनंदपुर पंचायत में ठोकरबाड़ी के पास हैं, जो यहाँ सर्वे के लिए कुछ संरक्षण हो किया जा रहा है, तो वही हम कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं और जानते आपको बताते हैं। चलिए। हाँ सर, बोलिए। जो सर्वे हो रहा है तो इसमें क्या क्या कागजात चाहिए? देखिए, सर्वे में आपको उसमें 3-4 किस्म का कागजात चाहिए, तो सबका अलग अलग है। अगर आप सबसे पहले अगर खानदानी है जमीन तो उसमें आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। वंशावली के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुखिया सरपंच से सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने जो वंशावली का फॉर्म नंबर 3 का 1 है उस पर आप भर के दे सकते हैं। खुद से लिख के दीजिएगा, वही एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसमें है वंशावली तो हो गया, अगर आप बंटवारा फिर उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि खानदानी जमीन जो चलते हुए आया है तो उसमें क्या होगा कि आपको बंटवारा देना ही पड़ेगा। जो खतियानी जमीन है, कुछ लोगों का जो है रसीद है लेकिन उनके पास खतियान नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जिनके पास रसीद है, खतियान नहीं है, तो खतियान उनको निकालना पड़ेगा। उनको मौका दिया जा रहा है तो उनको फिर निकालना पड़ेगा उनको खतियान जब तक नहीं निकालिएगा तब तक कैसे मतलब पता चलेगा ग्राउंड पे कि आपका प्लॉट है। बात में लग किसी कोई और आ जाएगा वहाँ पर ग्राउंड पर बोलेगा कि मेरा है, तो आपको कुछ प्रूफ रहना चाहिए ना कि मेरा ये जमीन है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं, मेरा ही है, मेरा कागज है मेरे पास। कुछ लोग जो है 1934 या 35 में जो है उस समय डीड बना, उसके बाद उस लोगों के पास कोई डीड उड नहीं है। हो सकता है बाढ़ हुआ था उस समय, बहुत आग की समस्या थे, तो उस समय जो लोगों को खत्म हो गया, तो उसके लिए कोई और कोई समस्या बताइए। देखिए, जिनके पास नहीं है उनको बकाने की जरूरत नहीं है। सबका सर्वे होगा, किसी का सर्वे छूटेगा नहीं। जिनका नहीं भी है वो भी प्रपत्र 2 भर के दीजिए, जो आप अभी जोत रहे हैं। उसमें क्या कि किसान लोग, रैयत लोग उसमें भर के देंगे कि मेरे पास ये जमीन, इसका चौहद्दी के साथ पर्जेंट चौहद्दी, पहले वाला चौहद्दी नहीं देना है, पर्जेंट चौहद्दी दे के आप अपना जो है प्रपत्र 2 है उसमें स्वघोषणा उसको भर के दीजिए। उसी के आधार पे हम आप लोग फिर लास्ट में जिसके पास कुछ नहीं रहेगा उस आधार पे हम लोग फिर सर्वे किया जाएगा। अब कुछ लोगों को जो है डीड है लेकिन मोटेशन नहीं किया गया, रसीद उसीद नहीं कटा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जिनके पास डीड है, मोटेशन नहीं, वो भी प्रपत्र 2 भर के दे सकते हैं। आइए भी बता देते हैं। जिनके नाम पे डीड है अगर वो जीवित हैं तो उनको खाली प्रपत्र 2 भर के देना है, और जिनके नाम पे डीड है वो डेट कर गए हैं, गुजर गए हैं, तो उनको वंशावली दर्शाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वंशावली का फॉर्म भी भरना पड़ेगा और साथ में फॉर्म नंबर 2 भी भरना पड़ेगा। उनको दोनों करना पड़ेगा। और जिनके कह रहे हैं कि मोटेशन नहीं हो रखा है, तो बहुत से ऐसा मामला आ रहा है कि जिसको मोटेशन नहीं हो रहा है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनका भी सर्वे होगा। सर्वे किसी का नहीं छूटेगा, एक बात जान लीजिए, सर्वे किसी का नहीं छूटने वाला है। ये होगा कि जिनके पास कागज नहीं रहेगा उनको रिलेट होगा निर्देश आने पर कि इनका क्या किया जाए। 10% 5% तो केस आएगा ही हर एक अथी में, कागज में, किन्हीं के पास डीड नहीं है, किन्हीं के पास मोटेशन नहीं हुआ है, किन्हीं के पास रसीद नहीं कट रहा है, किन्हीं के पास खतियान नहीं है, तो ऐसा उन लोग का भी होगा। ऐसा नहीं है, बशर्ते उनको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और सरकार का क्या निर्देश आती है उसके बाद हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी बोल दिए हैं कि आप बोले थे कि आप हो जाएगा, तो मेरे हाथ में नहीं है। सरकार का जैसा निर्देश आएगा, ऊपर से जैसा ऑर्डर रहेगा वैसा हम करेंगे। ये वीडियो का माध्यम आप नहीं बना लीजिएगा कल की ग्राउंड पर कि बोलिए कि आप बोले थे और अभी नहीं कर रहे हैं। ये निर्देश के अनुसार किया जाएगा काम। हम एक तरह से समझिए ग्राउंड पे वेरीफाई करने का काम करेंगे।
ये सर्वे जो है कितने समय तक चलेगा अभी? देखिए इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे टारगेट जो लिया गया है 1 साल तक लिया गया है, ये 5वां महीना 2025 तक कंप्लीट करने का है। तो देखिए जितना दिन चले, ऐसे तो ज़्यादा भी लक्ष्य के अनुसार हम लोग बढ़ रहे हैं, जितना हो सके टारगेट पूरा कर लिया जाए टाइम से रहते हुए। आपका जो है कितने मौजा मिला है काम करने के लिए? देखिए मेरा मौजा 2 पंचायत में मिला है, तो 2 पंचायत में मिला के 5 गांव अभी मेरे हमको मिला है। तो इसमें आनंदपुर पंचायत में 3 गांव आ जा रहा है, अभी देवकुली है, हसनचक है और आनंदपुर गांव ये आनंदपुर पंचायत में आता है। और 2 गो पड़ जाता है कटेसर पंचायत में, तो कटेसर पंचायत में अमनाबाद और मुस्तफापुर, ये मेरा ही आता है 5 गाँव। इसमें भी छोटा छोटा गांव है जिनका मतलब थाना नंबर से एक तरह से समझ तो दिया गया है। इसमें हरकुलिया चक भी आ जाता है, पथलौटी भी आ जाता है और गुलाम अली चक भी आ जाता है, बहुत सा गांव है। और उसका जो हाँ, तो ये सर्वे से लोगों की किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं देखिए सर्वे एक तरह से जो हो रहा है, इस सर्वे एक तरह से भविष्य के लिए जो आने वाला टाइम है, आजकल डिजिटलीकरण हो गया है, डिजिटलीकरण हो गया है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार जो पहले क्या था कि पहले दादा परदादा के नाम पे जमीन था, बहुत से रैयत को बेचने में खरीदने में दिक्कत होता था। तो सर्वे के अनुसार क्या हुआ कि जो भी प्रेजेंट है, जो जीवित हैं, उनके नाम पे हो जाएगा। अगर माता पिता जीवित हैं तो माता पिता के नाम हो जाएगा, अगर माता डेड कर गए तो पिता के नाम हो गया, पिता डेड कर गए तो माता के नाम पे होगा। जब तक माता पिता जीवित हैं बेटा के नाम नहीं आएगा इसमें, ये भी एक बात तो जान लीजिए। जब तक माता पिता जिंदा हैं माता पिता के नाम पे ही सर्वे होगा। पूरा खतियान जो बनेगा, जो नया खतियान बनना है, इसमें नया खतियान बनना है, नया मैप बनना है। हम फील्ड पे पूरा वेरीफाई करेंगे, पूरा फील्ड पर आके हर एक प्लॉट को वेरीफाई करेंगे कि किनका क्या है। उसमें चौहदीदार भी उपलब्ध रहेंगे, तो बोलेंगे अगर कुछ आपत्ति है, और आपत्ति अगर होगा सर्वे में तो आपको 3 बार मौका दिया जाएगा सुधार करने का, उसमें भी दिक्कत नहीं है। सर्वे पूरा निष्पक्ष होगा, पूरा पारदर्शिता होगा। ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं। वंशावली जो है, वंशावली कैसे बनाएंगे लोग? तो बोले तो वंशावली का है फॉर्मेट आता है, वंशावली 3 का फॉर्मेट है, फॉर्म है प्रपत्र 3 का 1, उसमें वंशावली का एक पेज ब्लैंक रखा गया है, उसमें वंशावली वृक्ष लिखा गया है, तो उसमें आप आराम से भर सकते हैं उसको देख के। यानी डीड वाले को किसी